नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म द लाइसियम पर। हमारा प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल समर्पित है शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए और इस क्रम में हम यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, साथ ही विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित होने वाली सिविल सेवा परीक्षा एवं यूजीसी नेट जीआरएफ में आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो मैं आपके साथ एक लेक्चर सीरीज लेकर चल रहा था भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की। तो हम बात कर रहे थे मूल अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको कुछ 3-4 लेक्चर्स में आपको कवर करूँगा। तो आज ही मेरा चौथा लेक्चर है और इसके बाद एक लेक्चर और होगा मूल अधिकारों पर। तो हम मूल अधिकारों के इस प्रकार 5 लेक्चर के माध्यम से समझेंगे और हमने तथ्य के साथ साथ अवधारणा के स्तर पर भी इनको समझने का प्रयास किया है। तो हमने बात की थी स्वतंत्रता का अधिकार, जो लास्ट लेक्चर था मेरा, तो हमने स्वतंत्रता के अधिकार की बात की थी और उसमें हमने अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 को समझा था। तो आज हम अनुच्छेद 23 और 24 को समझेंगे। तो अनुच्छेद 23 और जो 24 हैं वह हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार देते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसको कहते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अनुच्छेद 23 और 24। तो हम सबसे पहले समझते हैं अनुच्छेद 23 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 23 कहता है, आर्टिकल 23 कहता है कि मानव दुर्व्यापार, बलात्श्रम, बेगार और अन्य इसी प्रकार के श्रम अपराध होंगे, उन्हें समाप्त किया जाएगा। तो अनुच्छेद 23 क्या कर रहा है? अनुच्छेद 23 जो है वो भारत के लोगों को, और जो भारत में अगर कोई विदेशी भी रह रहा है, उन्हें यह अधिकार प्रदान करता है और राज्य को यह निर्देशित करता है कि राज्य जो है मानव दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकेगा, बलात्श्रम है, बेगार, इन सबको समाप्त करने का प्रयास करेगा। और अगर कोई व्यक्ति मानव दुर्व्यापार कर रहा है, बलात्श्रम करवा रहा है, बेगार करवा रहा है किसी व्यक्ति से, तो उसके खिलाफ राज्य क्या कर सकता है? कार्रवाई कर सकता है और ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। तो हम थोड़ी इन शब्दावली को समझ लेते हैं कि मानव दुर्व्यापार क्या होता है, बलात्श्रम और बेगार क्या होता है। देखिए, मानव दुर्व्यापार का मतलब होता है कि मानव का गलत तरीके से व्यापार किया जाना, जिसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हम कहते हैं। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो वर्ड है, जो शब्द है अपने आप में, यह जेंडर न्यूट्रल होता है, ठीक है, लिंग निरपेक्ष होता है। ऐसा नहीं है कि केवल हम महिलाओं के तस्करी को ही मानव दुर्व्यापार कहेंगे या बालिकाओं की तस्करी को ही मानव दुर्व्यापार कहेंगे। मानव दुर्व्यापार का आशय है कि इसमें महिला भी शामिल हो सकती है, पुरुष भी शामिल हो सकता है, लड़कियां भी शामिल हो सकती हैं और लड़के भी शामिल हो सकते हैं, और साथ ही साथ जो थर्ड जेंडर है, LGBT, उनको भी इसके अंतर्गत शामिल किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मानव दुर्व्यापार या ह्यूमन ट्रैफिकिंग को हम केवल वेश्यावृत्ति से ही समझें। मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत जो है वो महिला, पुरुष, लड़का, लड़की, बालक, बालिका और थर्ड जेंडर भी शामिल हो सकता है, ठीक है। तो ये मानव दुर्व्यवहार का मतलब होता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जब किया जाता है वो विभिन्न उद्देश्यों से हो सकता है। संगठित अपराध के लिए होता है, कभी शरीर के जो अंग होते हैं उनको निकाल के बेचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है मानव दुर्व्यापार का, कभी कभी वेश्यावृत्ति के लिए किया जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए मानव दुर्व्यापार होता है, ठीक है। तो हमने मानव दुर्व्यापार को समझा। अब है बलात्श्रम और बेगार, दो शब्द हैं, ठीक है। देखिए, बलात्श्रम का मतलब होता है कि जबरन किसी व्यक्ति से कार्य कराना। मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने कैद कर लिया है और उससे अपने घर में कार्य करा रहे हैं, ठीक है। फिर बेगार का आशय क्या होता है? बेगार का आशय होता है किसी व्यक्ति से आप काम तो करा रहे हैं लेकिन उसे उसका पारिश्रमिक नहीं दे रहे हैं, उसे उसका वेतन नहीं दे रहे हैं, उसे तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, तो बेगार कहलाता है। आपने देखा होगा कि परंपरागत रूप से जो हमारा प्राचीन भारतीय समाज था, मध्यकाल में और सामंत युग में था, तो उसमें क्या होता था कि किसी का अगर बाप किसी के यहाँ काम कर रहा है तो उसका लड़का अपने आप ही वहाँ मजदूर हो जाया करता था, और ज़रूरी नहीं होता था कि उन्हें उसके बदले पैसे मिलते थे, या जितनी वो मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से पारिश्रमिक मिलता था। अगर ये तो डिपेंड करता था कि किस राजा के यहाँ, किस सामंत के यहाँ, किस जमींदार, किस नवाब के यहाँ कार्य कर रहे हैं, तो उस आधार पर उन्हें पैसे दिए जाते थे और पैसे नहीं भी दिए जाते थे। कभी कभी क्या होता था कि राजा लोगों से बेगार करा लेता था, अर्थात राजा बिना पैसे दिए लोगों से काम करा लेता था राज्य के हित में, तो ये बेगार का आशय हुआ। तो मानव दुर्व्यापार, बलात्संग और बेगार को रोकने के लिए भारतीय संविधान में इसको मूल अधिकारों में शामिल किया गया है, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है कि व्यक्ति की गरिमा स्थापित करेगा राज्य। अगर सोचिए कि किसी व्यक्ति को बेच दिया गया है, इस पर बहुत सारी फिल्में भी बनती हैं, आप देख सकते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को बेच दिया गया है तो उसका गरिमा पूर्ण जीवन नहीं रहेगा, फिर वो किसी अन्य के अधीन रहेगा। अगर किसी व्यक्ति से बेगार कराया जा रहा है, बलात्संग कराया जा रहा है, तो वो गरिमा पूर्ण जीवन कैसे जिएगा? व्यक्ति की गरिमा जो है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल जो है, वो पर्सनल जो है वो फिर नहीं रहेगी। जैसे कि हमने अभी अनुच्छेद 21 में क्या समझा था? अनुच्छेद 21 कह रहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है व्यक्ति को।
व्यक्ति अपने जीवन और अपनी पर्सनल लिबर्टी का खुद मालिक है। वह अपने कहते हैं कि शरीर पर और मस्तिष्क का खुद मालिक है। व्यक्ति यह खुद निर्धारित करता है कि उसे क्या सोचना है और व्यक्ति यह खुद निर्धारित करता है कि उसे क्या कार्य करना है। अगर किसी के अधीन रहकर व्यक्ति कार्य करता है तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। भारतीय संविधान में जो व्यक्ति की गरिमा है उसका उल्लंघन है और अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। तो क्या है कि अनुच्छेद 21 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा वर्ड शब्द जो है व्यक्ति की गरिमा, और अनुच्छेद 23 जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हुआ कि राज्य इन्हें रोकने का प्रयास करेगा, और अगर कोई व्यक्ति इस तरह का कार्य कर रहा है, इन कार्यों में संलिप्त है, तो क्या है कि वह दंडित होगा, वह अपराधी माना जाएगा और राज्य उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। लेकिन फिर जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि भारतीय संविधान में जहाँ एक हाथ से मूल अधिकार सरकार देती है तो वहीं दूसरे हाथ से मूल अधिकार ले लेती है। तो इसका भी एक अपवाद है अनुच्छेद 23 का। अनुच्छेद 23 का क्या अपवाद है? इसमें कहा गया है कि धर्म, जाति और वर्ग केवल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब कि सार्वजनिक सेवाओं में एक तो रोक दिया गया है कि मानव दुर्व्यापन नहीं होगा, बलात्सर्य नहीं होगा और बेगार नहीं होगा। लेकिन अपवाद क्या कह रहा है इसी का? अनुच्छेद 23 का अपवाद लिखा है कि अगर भारत की सरकार चाहे कि किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए या किसी सैनिक उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति को कार्य कराना है और उसको उसका पैसा नहीं देगा तो सरकार ऐसा कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि भारत सरकार अभी स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, और स्वच्छ भारत अभियान के लिए क्या किया, कुछ वॉलंटियर बना लिए गए हैं, स्वैच्छिक रूप से लोग आके जुड़ गए, और सरकार ने कहा कि आप ये काम करिए, आप लोगों को जा जाके समझाइए, तो हम आपको प्रमाण पत्र दे देंगे, लेकिन कोई पारिश्रमिक या आर्थिक सहायता नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार हमसे बेकार करा रही है या बलात्सर्य करा रही है, जबरदस्ती सरकार करा रही है। अगर मान लीजिए जब कोई युद्ध कहीं छिड़ा हुआ है और सरकार चाहती है कुछ लोग सेना में भर्ती हों और सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं है कि उन्हें पारिश्रमिक या वेतन दिया जाए, तो सैनिक उद्देश्य के लिए या फिर सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए, सार्वजनिक सेवाओं के लिए राज्य क्या कर सकता है कि बलात्सर्य और बेगार करा सकता है। लेकिन बलात्सर्य और बेगार कहना सही नहीं होगा। हम क्या कह सकते हैं कि सार्वजनिक उद्देश्य और सार्वजनिक उद्देश्य के संदर्भ में अगर सेना के लिए कोई मामला उत्पन्न होता है तो सरकार लोगों को बिना पारिश्रमिक दिए और बिना मेहनताना या वेतन दिए कार्य करा सकती है। लेकिन ऐसा किस लिए होना चाहिए? राष्ट्र की एकता, अखंडता, राष्ट्र की संप्रभुता और राष्ट्र के कल्याण और लोगों के कल्याण के संदर्भ में ऐसा होना चाहिए। लेकिन फिर कहा है कि धर्म, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर राज्य यह चाहता है कि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जहां सार्वजनिक सेवाओं में या सैनिक सेवाओं में लोगों को भर्ती करना है तो वहां धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य ऐसा नहीं कह सकता है कि हम केवल मुसलमानों को ही भेजेंगे, हम सिखों को भेजेंगे, हम हिंदुओं को भेजेंगे। जाति के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। राज्य नहीं कह सकता है कि हम केवल इस जाति के लोगों को ही शामिल करेंगे या फिर वर्ग के आधार पर। केवल 3 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा राज्य, लेकिन अन्य आधारों पर भेदभाव कर सकता है। जैसे जन्म स्थान है, निवास स्थान है, लिंग है। यही कह सकता है कि भाई सार्वजनिक सेवाओं में कुछ लोगों की आवश्यकता है और जिन्हें हम पैसे नहीं देंगे लेकिन फिर भी उन्हें देश के कल्याण के लिए कार्य करना है, तो राज्य क्या कह सकता है कि हम चाहें तो महिलाओं के लिए हम भर्ती नहीं कर रहे हैं, हम पुरुषों के लिए भर्ती कर रहे हैं। तो इस आधार पर भेदभाव कर सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 क्या कह रहा है कि मानव दुर्व्यापार, बलात्सर्य और बेगार और अन्य इसी प्रकार के कार्यों के लिए राज्य रोक लगाएगा और जो व्यक्ति इसमें संलिप्त है वो अपराधी होंगे। लेकिन फिर अपवाद क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए सार्वजनिक सेवाओं की और सैनिक सेवाओं के लिए इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है कि इस प्रकार का कार्य राज्य को कराना है तो राज्य करा सकता है, लेकिन धर्म, जाति और वर्ग के आधार पर इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, अन्य आधारों पर किया जा सकता है। तो यह अनुच्छेद 23 है। और अनुच्छेद 23 क्या कर रहा है कि व्यक्ति की गरिमा और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को भी स्थापित कर रहा है। तो ये हुआ अनुच्छेद 23। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 24 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 24 अनुच्छेद 24 कह रहा है कि कोई खान है या कोई कारखाना है या कोई अन्य कारोबार है जो कि खतरनाक है, वहां 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 24 क्या कह रहा है कि अगर कोई खतरनाक उद्योग है या कोई खान है जहां खनन हो रहा है, कोई कारखाना है, कोई कारोबार है और वह खतरनाक श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो वहाँ 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार में नहीं रखा जाएगा। और अगर कोई कारखाना है, कोई खान या कोई कारोबार जो खतरनाक उद्योग की श्रेणी में आ रहा है और वह 14 वर्ष से कम बच्चों को अपने यहाँ रख रहा है रोजगार के रूप में, एक श्रमिक के रूप में,
तो वो राज्य उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, वह अपराध माने जाएगा और उसको दंडित करेगा। तो इसमें क्या किया गया है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको संरक्षण देने का प्रयास किया गया है, और एक मूल अधिकार है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कि राज्य उनसे कार्य नहीं कराया जा सकता है। लेकिन फिर इसमें भी एक स्थिति उत्पन्न होती है कि मान लीजिए घरेलू कार्यों में लोग लगे हुए हैं, या फिर जो ऐसे काम है जो खतरनाक इस तरह की श्रेणी के नहीं है, क्या उनमें भी बच्चों को शामिल नहीं किया जा सकता है श्रमिक के रूप में? तो फिर संविधान कहता है और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की है कि मान लीजिए घरेलू कार्यों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शामिल किया जा सकता है, और जो खतरनाक उद्योग नहीं है वहाँ भी बच्चों को शामिल किया जा सकता है। लेकिन फिर भी हमें बच्चों की गरिमा और उनके व्यक्तित्व का कैसे विकास हो उसका भी ध्यान रखना होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी व्याख्या में कहा है कि जो जैसे कि चाय की टपरियाँ होती हैं या जो चाय की दुकानें होती हैं वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे कार्य करते हैं, वह इस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, और उन दुकानों पर कार्य करना भी जो है वो इस संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन है। ठीक है, तो यह अनुच्छेद 23 क्या कर रहा है कि सभी को अधिकार दे रहा है, और अनुच्छेद 24 क्या कर रहा है कि बच्चों को अधिकार दे रहा है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को कार्य पर नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन घरेलू कार्यों में और जो खतरनाक स्तर श्रेणी के स्तर के कार्य नहीं है उनमें बच्चों को लगाया जा सकता है। तो इस क्रम में सरकार ने एक कानून का निर्माण किया था कि बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 का इसमें वो किया था, एक कानून बनाया था 1986 बाल श्रम निषेध एवं विनियमन या नियमन अधिनियम 1986। इसमें भी बनाया था एक मानव द्रव्य व्यापार का उन्मूलन करने के लिए 1956 में एक कानून बनाया था सरकार ने। तो इन कानूनों के माध्यम से सरकार बता रही है कि किन किन श्रेणियों के अंतर्गत है, कैसे कैसे रोका जा सकता है। तो ये हमने कहा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है भारतीय संविधान में एक मूल अधिकार रखा गया है। तो हमने बात की अनुच्छेद 23 और 24 की। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, और ये कहाँ है? अनुच्छेद 25 से 28 तक। ठीक, राइट टू रिलीजन के व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है, यह हमें धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। देखिए, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता जो है वह भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार के रूप में प्रदान की गई है, मूल अधिकार के रूप में प्रदान की गई। तो प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि ऐसी क्या जरूरत थी या ऐसी क्या बात थी कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता को मूल अधिकार के रूप में रखा? यह प्रश्न उत्पन्न होता है। तो हम देखते हैं कि भारत जो है एक धार्मिक देश रहा है प्राचीन काल से ही, और भारत में धर्म की प्रधानता रही है। इसके साथ ही साथ भारत में जो है विभिन्न प्रकार के धर्म पाए जाते हैं। धर्मों की जितनी विविधता भारत में है उतनी विविधता विश्व के किसी अन्य देश में नहीं पाई जाती। आप देखिए कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म है, और भी बहुत सारे पंथ हैं जो अपने आप को धर्म कहते हैं, और कई धर्मों का उद्भव ही भारत में हुआ है, जैसे सिख है, जैन है, और इसके साथ ही साथ उसके समकालीन बहुत से संप्रदाय भी थे जिनका उद्भव भारत में हुआ है, उदय भारत में हुआ है। और हिंदू धर्म अपने आप में एक व्यापक धर्म है, इस्लाम भी है, सिख है, जैन है, तो विभिन्न प्रकार के धर्म है। चूंकि भारत एक लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में आवश्यकता होती है कि सभी लोगों का सम्मान किया जाए और सभी लोगों को अपने धर्म को मानने की आज़ादी दी जाए। तो भारत जो है एक धार्मिक रूप से विविधतापूर्ण होने के कारण भारतीय संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि धार्मिक स्वतंत्रता को मूल अधिकार के रूप में प्रदान किया है। और धार्मिक स्वतंत्रता का जो यह मूल अधिकार है वह क्या बताता है, हम उसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 25 क्या कहता है। अनुच्छेद 25 कह रहा है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण कंसाइंस, ठीक, प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपगेट, प्रचार करना, आचरण करना और मानना की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 25 क्या कह रहा है कि भारत के जो लोग हैं, नागरिक हैं, और जो अन्य भी लोग भारत में अगर कोई विदेशी रह रहा है तो उसको क्या है कि अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी, अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता होगी, अपने धर्म के आचरण करने की स्वतंत्रता होगी और अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। तो हम थोड़ा समझते हैं कि अंतःकरण का क्या आशय होता है। जो शब्द आया है भारत में, कंसाइंस आया है भारतीय संविधान में, तो अंतःकरण का आशय क्या है? देखिए, अंतःकरण का आशय यह है कि आपकी जो आत्मा है, आपकी जो रूह है, वह किस धर्म का पालन करना चाहती है,
या किस ईश्वर को मानना चाहती है, या ईश्वर के किस रूप को मानना चाहती है, ये आपका व्यक्तिगत मामला है, आपके अंतःकरण का मामला है। मान लीजिए मेरा अंतःकरण कहता है कि मैं शिव की पूजा करना चाहता हूँ, या मेरा अंतःकरण कहता है कि मैं ब्रह्मा की पूजा करना चाहता हूँ, या मेरा अंतःकरण कहता है कि मैं लक्ष्मी की पूजा करना चाहता हूँ, और किसी का अंतःकरण कहता है कि वह ईश्वर अल्लाह की पूजा करना चाहता है। ईसाई हैं वो ईसा मसीह की पूजा करना चाहते हैं। तो भारतीय संविधान कह रहा है कि अगर आपका अंतःकरण चाहता है कि आप इस पर्टिकुलर व्यक्ति की या ईश्वर की या भगवान की पूजा करें, तो आप उसकी पूजा करिए। यह आपको स्वतंत्रता एक मूल अधिकार के रूप में दी गई है। ठीक है, आप किस ईश्वर को मान रहे हैं, किस ईश्वर को स्वीकार कर रहे हैं, आपके अंतःकरण का मामला है, और इसकी स्वतंत्रता आपको भारतीय संविधान में दी गई है। आपको कोई नहीं रोक सकता है भारत में कि आप इस ईश्वर को माने और इस ईश्वर को ना माने। तो ये आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। फिर शब्द ही आया है मानना, प्रोफेस। इसका क्या आशा है? मान लीजिए कि मैं यह मानता हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ और मैं खुदा या अल्लाह को अपने ईश्वर के रूप में मानता हूँ, अपने भगवान के रूप में मानता हूँ, खुदा और अल्लाह को। तो भारतीय संविधान कह रहा है कि ठीक है, आपने ऐसा मान लिया, आपने अंतःकरण में आपकी आवाज़ आई कि आप मुसलमान हैं, जैसे कि मैं मुसलमान हूँ, मैं चाहता हूँ मैं खुदा को ईश्वर मानूँ, उसको भगवान मैंने मान लिया। ये अंतःकरण की स्वतंत्रता हो गई। फिर है मानना। अब मानने का आशा क्या है? जब मैंने खुदा को मान लिया और मैंने मान लिया कि मुसलमान हूँ, तो भारतीय संविधान कहता है कि आपको यह भी अधिकार है कि आप यह मानने के बाद सार्वजनिक रूप से घोषणा भी कर सकें कि मैं मुस्लिम हूँ और मैं अल्लाह या खुदा को मानता हूँ। ठीक है, और घोषणा करने के साथ साथ जब आप घोषणा कर रहे हो कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं अल्लाह या खुदा को मानता हूँ, तो आपको किसी प्रकार का भय उत्पन्न ना हो आपके दिमाग में। ऐसा ना हो कि लोग आके मुझे मार सकते हैं अगर मैं ऐसा करूँ। तो भारतीय संविधान क्या कह रहा है कि आप ईश्वर कौन किसे मान रहे हैं, यह है आपको स्वतंत्रता है। साथ ही साथ आपको यह भी स्वतंत्रता है कि जिसको आप ईश्वर मान रहे हैं उसकी सार्वजनिक घोषणा भी कर सकें। आप यह भी बता सकें कि मैं इस धर्म को मानता हूँ और इस ईश्वर को अपना भगवान मानता हूँ। यह घोषणा करने का भी आपको अधिकार दिया गया है। ठीक है, फिर है आचरण प्रैक्टिस। अब मान लीजिए आपने किसी को ईश्वर मान लिया, जैसे मैंने अल्लाह या खुदा को मान लिया, और मैंने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी कि मैं मुसलमान हूँ और मैं अपने खुदा को ईश्वर या अल्लाह को भगवान मानता हूँ। तो फिर इस धर्म के क्या विश्वास हैं, क्या प्रथाएं हैं, क्या परंपराएं हैं, मैं उनका आचरण, उनकी प्रैक्टिस करने की भी स्वतंत्रता मुझे दी गई है। जैसे कि इसमें है रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, है तो प्रैक्टिस है इस्लाम धर्म में। हिंदू धर्म की अपनी प्रैक्टिस है, सिख धर्म की अपनी है, ईसाई धर्म की अपनी है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी प्रैक्टिस है। तो आप ईश्वर को मान सकते हैं, फिर सार्वजनिक रूप से भयमुक्त रूप से घोषणा कर सकते हैं कि मैं इस धर्म को मानता हूँ। फिर क्या है कि उस धर्म के जो विश्वास हैं, उसकी जो मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, जो प्रथाएं हैं, उनकी प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में। इसकी भी स्वतंत्रता भारतीय संविधान देता है। ठीक है, और फिर भारतीय संविधान कहता है कि जब आपने किसी धर्म को स्वीकार कर लिया, उस धर्म की सार्वजनिक घोषणा कर दी, उस धर्म की आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, उसकी मान्यताओं का, विश्वासों का, तो आपको यह भी स्वतंत्रता है कि आप अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार कर सकें, अपने धर्म के बारे में लोगों को बता सकें, समझा सकें। जितनी भी ईसाई मिशनरी चल रही हैं, या जो तबलीगी जमात जिसे आज हम कह रहे हैं, बहुत सारे हिंदू धर्म के भी संगठन हैं, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस का जो मिशन है, बहुत सारे ऐसे संगठन चल रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इन्हें यह स्वतंत्रता कौन देता है? भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का भाग 25 दे रहा है यह स्वतंत्रता। ठीक है, तो देखिए कितने व्यापक स्तर पे एक शब्दों को लिख दिया गया है भारतीय संविधान में, लेकिन उन शब्दों का, इस टर्मिनोलॉजीज का अपना एक महत्व है। जब आप इन अवधारणा को समझेंगे तो आप देखेंगे कितने व्यापक स्तर पर भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता की व्याख्या की गई है। और यह व्याख्या क्यों की गई है मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म पाए जाते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 25 क्या कह रहा है कि आप अंतःकरण के रूप में किसे अपना ईश्वर मानना चाहते हैं, किसे अपना धर्म मानना चाहते हैं, उसकी स्वतंत्रता है। जब आपने मान लिया तो आप उस धर्म की, कि मैं इस धर्म को मानता हूँ, सार्वजनिक रूप से, भयमुक्त रूप से घोषणा करने का अधिकार भी आपको दिया गया है। जब आपने उसकी घोषणा कर दी तो फिर आप उसके आचरणों को क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। यह स्वतंत्रताएं दी गई हैं भारतीय संविधान में धर्म के मामले में आपको। लेकिन फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, तो क्या वह किसी व्यक्ति को जाके जबरन धर्म परिवर्तन करा सकता है उसका? मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैं इस्लाम धर्म के बारे में, या हिंदू धर्म के बारे में, सिख धर्म के बारे में अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, तो ठीक है, भारतीय संविधान इसकी आपको स्वतंत्रता देता है, इसकी आज़ादी देता है कि आप डिस्कस कर सकते हैं कि भाई इस्लाम धर्म में ये अच्छाइयाँ हैं, हिंदू धर्म में ये अच्छाइयाँ हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ किसी से कि यार ये अच्छाइयाँ हैं तो आके आप इसको करिए, और अगर वो नहीं कर रहा है तो मैं उसको ज़बरदस्ती नहीं कह सकता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता हूँ मैं आपको पैसे दूंगा, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि अपनी ज़मीन आपके नाम कर दूंगा। तो भारतीय संविधान क्या कह रहा है कि आप प्रचार और प्रसार तो कर सकते हैं अपने धर्म का, लेकिन किसी से जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं, किसी को लोभ या लालच देकर धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वह एक अपराध होगा। क्योंकि भारतीय संविधान क्या कह रहा है,
भारतीय संविधान कह रहा है कि अपने धर्म को मानिए, अपने धर्म का घोषणा करिए, अपने धर्म का आचरण करिए, प्रचार प्रसार करिए, लेकिन जब हर व्यक्ति अपने अपने धर्म के साथ ऐसा करेगा तो फिर आपको यह अधिकार नहीं है कि आप किसी अन्य व्यक्ति के धर्म को उससे छीनकर उसे अपना धर्म मानने के लिए बाध्य करें या उससे मजबूर करें। जब आप अपना धर्म माने, एक व्यक्ति अपना धर्म माने, एक व्यक्ति अपना धर्म माने, तो यही तो भारतीय संस्कृति में, इसलिए तो अनुच्छेद 25 रखा गया है, जिसे हम सर्वधर्म समभाव कहते हैं, जिसको गांधी जी ने कहा कि सभी धर्म भारत में एक साथ मिलकर रहे। तो वही भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 कह रहा है कि हर धर्म के लोगों को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, और ऐसा नहीं है कि आप दूसरे धर्म के लोगों को भड़काएं और उनसे कहें कि आप हमारे धर्म को मानिए। अगर आप ऐसा कह रहे हैं किसी व्यक्ति से, तो इसका मतलब है आप उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को भी अधिकार है कि वो अपना धर्म माने। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 क्या कह रहा है कि जिए और जीने दें की अवधारणा में यह हमें बता रहा है कि आप अपने धर्म को मानिए, वो अपने धर्म को माने, और सभी मिलजुल कर खुश रहें भारत में। ठीक है, तो अनुच्छेद 25 ये कहता है। लेकिन फिर जैसा कि मैंने कहा आपसे कि एक हाथ से हमें मूल अधिकार दिए जाते हैं तो दूसरे हाथ से ले लिए जाते हैं, है ना। तो अनुच्छेद 25 में अगर यह स्वतंत्रता हमें दी गई है तो इन पर कुछ प्रतिबंध भी होगा, इन पर कुछ एक निर्बंधन भी होगा कि सरकार हमसे छीन भी सकती है इन मामलों को। तो किन मामलों में छीना जा सकता है हमें? एक तो है सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य और अन्य मूल अधिकार। अन्य मूल अधिकारों का हनन। पब्लिक ऑर्डर, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है कि अपने धर्म का प्रचार करना चाह रहा है और वो प्रचार के माध्यम से सरकार को ये लगता है कि पब्लिक ऑर्डर जो है, हमारी लॉ एंड ऑर्डर है, अगर उसको खतरा उत्पन्न हो रहा है तो रोका जा सकता है प्रचार करने से आपको। नैतिकता, अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म को मान रहा है और लगता है कि समाज की जो मोरालिटी है उससे खतरा उत्पन्न हो सकता है, जैसे आप देखिए कि जैनियों के जो साधु संत होते हैं वो नग्न अवस्था में रहते हैं, तो यह भी प्रश्न उत्पन्न हुआ कि वह नग्न अवस्था में रहते हैं तो क्या हमारी मोरालिटी के लिए सही है, भारत की जो हमारी नैतिकता है उसके लिए सही है? तो इस पर भी प्रश्न उठते हैं। लेकिन सरकार ने कहा कि उनका नग्न होने से किसी भी प्रकार की नैतिकता का हनन नहीं होता है। तो इस प्रकार से अगर आपका धर्म मानने का जो अधिकार है वह किसी प्रकार से हमारे समाज की नैतिकता को क्षति पहुंचा रहा है, हानि पहुंचा रहा है, तो इसको कम किया जा सकता है। फिर है स्वास्थ्य, हेल्थ। अगर आपका धर्म मानना है, मान लीजिए आप जैसे कि आचरण कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस्लाम धर्म में है कि आप रोज़ा रखिए। अगर रोज़ा रखने से क्या हो रहा है कि व्यक्ति कमज़ोर हो रहा है और उसकी मृत्यु हो सकती है, तो यह स्वास्थ्य का मुद्दा उत्पन्न हो सकता है। यहाँ फिर भारत के जितने मुसलमान हैं वह रोज़ा रखें और हो सकता है कि उनका स्वास्थ्य गिरे, तो जब स्वास्थ्य गिरेगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अंततः किसकी होती है? फिर राज्यों की होती है कि लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, लोग मर रहे हैं। अगर आपके धर्म का कोई ऐसा आचरण है, ऐसी प्रैक्टिस है जो स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रही है और सार्वजनिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रही है, तो उसको भी रोका जा सकता है। जैसे आपने सुना होगा कि एक मामला आया था जेएनयू में कि वो लोग भूख हड़ताल पर चले जाते हैं, संथारा शायद उसको कहते हैं, भूख हड़ताल पर चले जाते हैं तो उससे मृत्यु हो जाती है, तो उसका भी मामला उत्पन्न हुआ था। तो भारतीय संविधान क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 25 में जो आपको स्वतंत्रताएं दी गई है धर्म को मानने की, ऐसा नहीं है कि वह निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट है, उन पर कुछ प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। और प्रतिबंध किन स्थितियों में लगाया जा सकता है कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, और अगर यह आपके अन्य मूल अधिकारों का हनन कर रहे हैं, जैसे ट्रिपल तलाक का मामला आया था, अभी मुसलमान महिलाओं को ट्रिपल तलाक का मामला आया था। तो ट्रिपल तलाक का मामला क्या था? अब आप कह सकते हैं कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रिपल तलाक इस्लाम में है और हमें प्रैक्टिस करने का अधिकार दिया गया है, फिर हमसे ट्रिपल तलाक कैसे छीन सकते हैं? लेकिन आप देखिए कि ट्रिपल तलाक क्या कर रहा था कि महिलाओं को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार नहीं दे रहा था। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला से तलाक 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 कह दे रहा है और वो तलाक हो जा रहा है, तो क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार था, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है? क्या वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो व्यक्ति की गरिमा है और जो स्वतंत्रता की बात की गई है, क्या उसके लिए वो सही था तलाक दे देना किसी को? ये तो दिखा रहा है कि भारत में पुरुषवादी सोच है, पुरुष को वर्चस्व है पुरुषों का, और महिलाओं की कोई गरिमा ही नहीं है कि पुरुष जब चाहे उसे शादी करे और जब चाहे उसे तलाक दे दे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार किया, समझा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आपकी प्रैक्टिस में नहीं आता है, और अगर प्रैक्टिस में आता भी है तो यह महिलाओं की गरिमा को कम कर रहा है, उनकी प्राण में दैहिक स्वतंत्रता को कम कर रहा है, अनुच्छेद 21 को कम कर रहा है। तो आपका जो अनुच्छेद 25 जो स्वतंत्रता दे रहा है उन्हें इस आधार पर छीना जा सकता है, और छीना भी गया है, जैसे मैंने कुछ उदाहरण अभी आपको बताए हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 25 क्या है कि हमें यह अधिकार प्रदान कर रहा है और इस पर यह प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 25 हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ठीक, तो यह अनुच्छेद 25 की बात। हम करते हैं अनुच्छेद 26 की बात, अनुच्छेद 26, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक दिया गया, 25, 26, 27, 28 4 अनुच्छेद में दिया गया। तो 26 क्या कह रहा है? 26 कह रहा है कि
धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार होगा हर व्यक्ति को। ठीक है, प्रबंधन का अधिकार होगा। हर धर्म के मानने वाले अपने अपने लोग हैं। मान लीजिए जैसे संविधान का अनुच्छेद 25 क्या कह रहा है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी, मानने की होगी, आचरण करने की, प्रचार प्रसार करने की होगी। जब यह सब करने की स्वतंत्रता होगी तो व्यक्ति कहाँ पे प्रैक्टिस करेगा? तो कैसा अनुच्छेद 26 कह रहा है कि धार्मिक आप संस्थाओं का क्या कर सकते हैं? प्रबंधन कर सकते हैं, उनको स्थापित कर सकते हैं, उनकी स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 25 क्या कर रहा है? अनुच्छेद 25 जो है वो व्यक्ति को अधिकार दे रहा है धार्मिक रूप से, लेकिन अनुच्छेद 26 क्या कर रहा है? यह सामूहिक अधिकार दे रहा है, सामूहिक अधिकार। यह क्या कर रहा है कि धार्मिक समूह को अपनी धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार दे रहा है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो कोई भी धर्म है वह अपनी संस्थाओं की स्थापना कर सकता है और संस्थाओं की जो अचल संपत्ति है उसका प्रबंधन कर सकता है। ठीक है, और संस्थाओं का कैसे प्रशासन चलाना है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके लिए भी प्रबंध कर सकता है। धर्म के लोग कर सकते हैं अपने लिए, धर्म के लिए। और कहा गया है कि ये सब जो प्रबंधन हो रहा है, आप धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर रहे हैं, उनका प्रबंधन कर रहे हैं, उनका प्रशासन चला रहे हैं, उनकी जो चल संपत्ति है उसको रख रहे हैं, तो यह सब कुछ जो होना चाहिए विधि के अनुसार होना चाहिए, भारत की विधि के अनुसार। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम भारत की विधि से अलग हैं और अपने धर्म का अलग से प्रबंधन करेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 25 जो था वो व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे रहा था, और अनुच्छेद 26 क्या है? यह धर्म के समूह को, क्योंकि अनुच्छेद 26 कह रहा है कि किसी धर्म के समूह को अपने धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन करने का, उनकी स्थापना करने का, उनकी प्रशासन चलाने का और चल संपत्ति रखने का अधिकार होगा। जैसे आपने वक्फ बोर्ड देखे होंगे, विभिन्न प्रकार के मठ देखे होंगे, तो एक समूह के रूप में ये लोग चलाते हैं उस सबको, तो वो भी अधिकार हमें यहाँ पर दिया गया है। 26 हम बात करते हैं अनुच्छेद 27 की। अनुच्छेद 27 क्या कह रहा है? इसमें कहा गया है कि जो भारत का राज्य है और भारत की जो सरकार है, जब वह क्या कर रही है कि कर जो उगाती है भारत की सरकार, जो टैक्स लेती है हम लोगों से, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स में आपका आयकर होता है और इनडायरेक्ट टैक्स में आपका जीएसटी होता है, जो भी सरकार टैक्स लेती है और उससे जो उसको रेवेन्यू और राजस्व प्राप्त होता है, उस टैक्स को भारत की सरकार किसी एक धर्म के उत्थान पर खर्च नहीं कर सकती है। समझे आप? करों के व्यय का मामला इसमें दिया गया है कि सरकार को जो टैक्स मिल रहे हैं, टैक्सेस मिल रहे हैं सरकार को, सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि जो टैक्स मिला और उसका एक रकम लेके क्या है कि किसी धर्म पर खर्च कर दिया, और किसी धर्म के उत्थान के लिए लोगों से टैक्स भी नहीं लगा सकती है। भारत सरकार ऐसा नहीं कर सकती है कि हमें हिंदू धर्म का उत्थान करना है इसलिए हमने 5% एक्स्ट्रा टैक्स आप पर लगा दिया, अतिरिक्त कर लगा दिया। भारत सरकार ऐसा भी नहीं कर सकती है। तो भारत सरकार क्या, एक तो धर्म के आधार पर टैक्स नहीं लगा सकती है, और दूसरा है कि भारत सरकार को जो टैक्सों की प्राप्ति हुई है वह किसी एक धर्म के उत्थान के लिए खर्च भी नहीं कर सकती है। तो क्या इसका आशा यह निकला कि भारत सरकार को जो कर प्राप्त हो रहे हैं, जो टैक्स प्राप्त हो रहे हैं, जो रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है, राजस्व, क्या सरकार धर्मों के ऊपर खर्च नहीं कर सकती है? तो भारत का संविधान कह रहा है कि भारत की सरकार किसी एक धर्म के लिए ना तो कर उगा सकती है, और भारत की सरकार एक धर्म के उत्थान के लिए ना तो कर व्यय कर सकती है। हाँ, अगर भारत की सरकार चाहती है कि सभी धर्मों का कल्याण हो, जैसा कि भारतीय संविधान की मूल भावना यही है कि भारत की सरकार क्या करेगी, सभी धर्मों के उत्थान के लिए कार्य करेगी, तो भारत की सरकार जो है वह सभी धर्मों के उत्थान के लिए अपने टैक्स में से खर्च कर सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा सरकार करती भी है, हज पे जाते थे तो लोगों को सब्सिडी दी जाती थी है। अभी भारत की सरकार जो है विभिन्न मंदिरों का निर्माण करा रही है, तो वो कहाँ से करा रही है? वो अपने टैक्स से करा रही है। तो यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 क्या कह रहा है कि सरकार अपने राजस्व से व्यय तो कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा किसी एक धर्म के उत्थान के लिए ही व्यय किया जाएगा। हाँ, आप सभी धर्मों के उत्थान के लिए व्यय कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर सवाल आता है, दो शब्द हैं कि कर और शुल्क। ठीक, कर की मनाही की गई है लेकिन शुल्क की नहीं। जैसे इसमें कहा गया है कि राज्य क्या है कि किसी धर्म के संदर्भ में करों को लगा सकती है और करों को वसूल सकती है। जैसे कि मान लीजिए कोई तीर्थ स्थल है, हिंदू या मुस्लिम किसी का भी तीर्थ स्थल है, वहाँ पर जो तीर्थयात्री जा रहे हैं, सरकार उनसे कर टैक्स नहीं ले सकती है। उस तीर्थ यात्रा कर जो होता था कभी हमारे मध्यकाल में, जब अकबर और विभिन्न शासक थे, तो तीर्थ यात्रा कर लिया जाता था, लेकिन सरकार जो धार्मिक स्थल पर जाने वाले तीर्थयात्रियों से कर नहीं ले सकती, लेकिन शुल्क लगा सकती है वहाँ पर कि भाई चुंगी कर है और चुंगी शुल्क है, आपको 5 रुपये 10 रुपये देने हैं, या मंदिर में इतने रुपये की रसीद कटानी है, या ऐसी कोई प्रबंध सरकार कर सकती है। और उससे क्या होगा कि यह शुल्क जो है वो इन्हीं धर्मों के रख रखाव के लिए, इन्हीं संस्थाओं के रख रखाव के लिए खर्च किया जा सकता है। ठीक है, तो
कर की मनाही की गई है, ना कि शुल्क की मनाही की गई है। तो ये था अनुच्छेद 27। अब है अनुच्छेद 28। आर्टिकल 28 क्या कह रहा है? आर्टिकल 28 कह रहा है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति का अधिकार। धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति का अधिकार। और अनुच्छेद आर्टिकल की जो परिभाषा है, जो भाषा है, वो क्या कह रही है कि अगर जो संस्थाएं हैं भारत में, तो उनमें धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। है संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति का अधिकार। कि जो हमारी संस्थाएं हैं, विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इंस्टीट्यूशंस में जो लोग अटेंड कर रहे हैं, अटेंडेंस दे रहे हैं, वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए। तो हम इसको इस प्रकार समझते हैं कि भारत में 4 प्रकार की संस्थाएं हैं। जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? 4 प्रकार के हो सकते हैं। कैसे? पहला तो है कि राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित। ठीक। फिर है कि राज्य जिनका प्रशासन चला रहा हो, राज्य प्रशासन चला रहा हो, लेकिन उन संस्थाओं की स्थापना क्या हो? किसी न्यास द्वारा की गई हो, ट्रस्ट द्वारा की गई हो, या ठीक है। फिर है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो, या फिर राज्य द्वारा वित्त प्राप्त कर रहे हो। सरकारी संस्थाएं जो हैं भारत में, अनुच्छेद 28 क्या कह रहा है कि संस्थाओं, किन संस्थाओं? सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने का अधिकार। मान लीजिए ऐसी विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं जिन्हें भारत की सरकार चला रही है, तो उन संस्थाओं में क्या धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए? अनुच्छेद जो 28 है और आर्टिकल 28 है वो इस संदर्भ में बात करता है कि जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं, राज्य द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए, रिलीजियस एजुकेशन, या नहीं दी जानी चाहिए। तो जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो सरकारी संस्थाएं या राज्य की संस्थाएं, वो 4 प्रकार की हो सकती हैं। कि एक ऐसी संस्था है जिन्हें राज्य पूरी तरीके से वित्त दे रहा है, मतलब कि वह राज्य सरकार द्वारा ही स्थापित की गई है और राज्य सरकार ही उन्हें पैसे दे रही है। ठीक है। और फिर है कि राज्य प्रशासन, कि प्रशासन जो है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो राज्य द्वारा चलाया जा रहा हो, लेकिन उनकी स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई हो? वह किसी न्यास द्वारा की गई हो, किसी ट्रस्ट द्वारा की गई हो। फिर तीसरी प्रकार की संस्था क्या है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त। कोई ऐसी संस्थान है जो राज्य द्वारा तो मान्यता प्राप्त है, लेकिन उसका प्रशासन क्या है कि कोई और चला रहा हो, और उसके जो पैसे की रख रखाव है वो कोई और व्यक्ति कर रहा हो। इसमें जैसे कि बहुत प्रकार की संस्थाएं होती हैं जिनमें कि कोई निजी व्यक्ति कार्य करता है, लेकिन मान्यता प्राप्त वो ले, जैसे निजी स्कूल होते हैं कि राज्य द्वारा एफिलिएटेड तो होते हैं वो, लेकिन उनके पैसे का प्रबंधन कौन करता है? निजी लोग करते हैं। फिर कि राज्य द्वारा वित्त प्राप्त कर रहे हो, कुछ ऐसे संस्थान भी होते हैं कि जिन्हें राज्य अपनी तरफ से पैसे देता है, लेकिन पूर्णतः वित्त पोषण नहीं करता है। वहाँ पर कुछ निजी क्षेत्र का भी पैसा लगा होता है और राज्यों का भी लगा होता है। तो इन प्रकार की संस्थाओं में क्या धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए? तो भारतीय संविधान कह रहा है कि जो पहले प्रकार की संस्थान है, जो पूर्णतः राज्य द्वारा वित्त पोषित है, यह किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो जो हमारे दूसरे प्रकार की संस्थान है, जिनका एडमिनिस्ट्रेशन तो राज्य चला रहा है, लेकिन उनका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी ट्रस्ट द्वारा किया गया है, तो यहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ठीक। अब बचते हैं यह 2 कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान या राज्य द्वारा वित्त प्राप्त कर रहे शिक्षण संस्थान, क्या इनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? तो भारत का संविधान कह रहा है कि हाँ, इनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन एक शर्त के साथ दी जा सकती है कि अगर कोई व्यक्ति वयस्क है तो उससे पूछ लो कि आप यह धार्मिक शिक्षा लेना चाहते हैं। अगर वो कहे कि हाँ मैं लेना चाहता हूँ तो ठीक है। अगर कोई व्यक्ति वयस्क नहीं है, एडल्ट नहीं है, अवयस्क है, तो फिर क्या करना है? उसके अभिभावक से पूछना पड़ेगा कि क्या हम आपके बच्चों को धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। जैसे राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के जो क्रिश्चियन स्कूल होते हैं वो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। अल्पसंख्यक तो होते ही हैं वो, लेकिन राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है। लेकिन वहाँ पर एक तो स्टूडेंट से सहमति ली जाती है अगर वो वयस्क है, या फिर वो अवयस्क है तो उसके पेरेंट्स से सहमति ली जाती है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 28 क्या बता रहा है कि जो हमारी सरकारी संस्थान है या राज्य द्वारा जो संस्थानों की स्थापना की गई उनमें धार्मिक शिक्षा दी जाए या नहीं दी जाए। तो अनुच्छेद 28 क्या कह रहा है आर्टिकल कि राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित जो संस्थान है उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
राज्य द्वारा प्रशासन तो चलाया जा रहा है, लेकिन किसी न्यास ने स्थापना की है, वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त और वित्त प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन वहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे वाले व्यक्ति से अनुमति लेनी आवश्यक है। यदि वह वयस्क है तो फिर उसकी अनुमति ली जाएगी, और यदि वह वयस्क नहीं है तो उसके अभिभावक से अनुमति ली जाएगी। तो आर्टिकल 28 था। तो हमने क्या देखा कि आर्टिकल 25, 26, 27, 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में व्यापक रूप से हमें वर्णन कर रहे हैं कि भारत के लोगों को कैसी धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो हमने यह समझा धार्मिक शिक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या था। ठीक है, तो ये तो संवैधानिक प्रावधान थे एक तरह से, और यह हम कह सकते हैं कि तथ्य था, यह है फैक्ट समझा हमने। अब जो है कि धार्मिक स्वतंत्रता की अवधारणा क्या है। धार्मिक स्वतंत्रता की जब बात की जा रही है तो यहीं से एक बिंदु उभरता है, जैसे हम कहते हैं पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म। ठीक है, यह बिंदु उभरता है। और हमने जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात की अनुच्छेद 25 से 28 तक, वो हमने तथ्य के आधार पर बात की। अब हम क्या करेंगे कि 25 से 28 की जो हमें स्वतंत्रता दी गई है, हम उसको अवधारणा के रूप में समझेंगे, पंथ निरपेक्षता के रूप में समझेंगे। तो यह आपके भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का जो आपकी मुख्य परीक्षा का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है वहाँ तो है ही, साथ ही प्रथम प्रश्न पत्र है जो आपका मुख्य परीक्षा का, जहाँ भारतीय समाज लिखा हुआ है, इंडियन सोसाइटी, वहाँ पर भी एक लाइन आई है, जैसे सोशल एम्पावरमेंट है, सामाजिक सशक्तिकरण है, सांप्रदायिकता है, पंथ निरपेक्षता और क्षेत्रवाद। जहाँ यह लिखी है वहाँ पर पंथ निरपेक्षता बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है। लेकिन जब आप देखेंगे तो आपकी जो द्वितीय प्रश्न पत्र है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का, यूपीएससी का, वहाँ कहीं भी पंथ निरपेक्षता बहुत स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है। लेकिन जब आप भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, और 25 से 28 मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पंथ निरपेक्षता से सवाल बनना तय है। और फर्स्ट पेपर में तो बनेगा ही, क्योंकि फर्स्ट पेपर में मुख्य परीक्षा में वो स्पष्ट रूप से ये वर्ड लिख दिया गया है पंथ निरपेक्षता। तो हमने अभी 25 से 28 तक तथ्य समझा था। हम थोड़ी सी अवधारणा समझते हैं पंथ निरपेक्षता के बारे में कि पंथ निरपेक्षता क्या है। ठीक है, तो हम पंथ निरपेक्षता को कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। ठीक, सबसे पहले हम यह देखेंगे कि धर्म तंत्रात्मक राज्य क्या होता है, जैसे कहते हैं थियोक्रेटिक, वर्सेस पंथ निरपेक्ष राज्य क्या होता है। ठीक, पहले हम इस पर बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि कुछ वर्ड होते हैं, जैसे सेकुलर है, सेकुलरिज्म है, ठीक है, सेकुलराइजेशन है। फिर हम बात करेंगे क्या 42वें संशोधन से पहले भारत में पंथ निरपेक्षता थी। ठीक, हम इन बिंदुओं पर बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि विकास कैसे हुआ पंथ निरपेक्षता का। फिर हम देखेंगे कि भारत और पश्चिमी अवधारणा क्या है पंथ निरपेक्षता की। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आवश्यकता क्यों पड़ी हमें पंथ निरपेक्षता की। फिर हम देखेंगे कि आप वास्तविक रूप से भारत में पंथ निरपेक्षता है, क्या पंथ निरपेक्षता है। फिर हम इसकी समस्याएं देखेंगे और फिर समाधान या निष्कर्ष। तो हम पंथ निरपेक्षता को इन अवधारणाओं के आधार पर और इन बिंदुओं के आधार पर पूरी अवधारणा को समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि एक होता है थियोक्रेटिक स्टेट और एक होता है सेकुलर स्टेट। देखिए, थियोक्रेटिक स्टेट का आशय होता है कि ऐसा राज्य जहाँ पर धर्म हो, राज्य का अपना एक धर्म हो। जैसे पाकिस्तान ने कहा है कि वह एक इस्लामिक राष्ट्र है, पाकिस्तान में इस्लाम जो है वहाँ का राज्य धर्म है। ऐसे ईरान में भी इस्लाम है। वेटिकन सिटी जो एक राज्य है वहाँ पर ईसाइयों को अपना धर्म माना गया है, ईसाई राज्य है वहाँ पर। तो थियोक्रेटिक राज्य होता है जहाँ जिस राज्य का अपना एक धर्म होता है और उस धर्म के नियम कानूनों के अनुसार ही उस राज्य की पूरी राजनीतिक व्यवस्था या शासन व्यवस्था का संचालन होता है, तो उसे धर्म तंत्रात्मक या थियोक्रेटिक राज्य कहते हैं। और पंथ निरपेक्ष राज्य का आशय क्या होता है कि जिस राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, वो नियम और कानून और विधि के अनुसार शासन चलाता है, तो उसे पंथ निरपेक्ष राज्य कहते हैं। तो विश्व में अभी भी धर्म तंत्रात्मक थियोक्रेटिक राज्य है, जैसे पाकिस्तान है, मैंने बताया, सऊदी अरब है, मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है वो धर्म तंत्रात्मक राज्य है। ठीक है, और जो पश्चिमी देश हैं जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, यह जो है वो पंथ निरपेक्ष राज्य है। देखिए कुछ वर्ड है जैसे सेकुलर है, तो सेकुलर क्या होता है, इसे कहते हैं पंथ निरपेक्ष। ठीक है,
तो कोई व्यक्ति सेकुलर है या नहीं है, मतलब धर्म को मान रहा है कोई राज्य या कोई व्यक्ति नहीं मान रहा है, तो उस आधार पर उसको सेकुलर कहते हैं। फिर है कि सेकुलरिज्म, जैसे मैंने बताया था ISM जब जुड़ जाता है तो वो बाद हो जाता है, मतलब कि विचारधारा है। सेकुलरिज्म एक विचारधारा है, ठीक है। यह इसके अपने सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है कि राज्य का धर्म नहीं होना चाहिए, राज्य को धर्म से पृथक होना चाहिए, राज्य और धर्म का पृथकीकरण होना चाहिए। तो यह एक विचार है जो कि हम यहाँ समझेंगे। और सेकुलराइजेशन क्या है? सेकुलराइजेशन है एक प्रक्रिया के रूप में पंथ निरपेक्षता को अपनाना। जैसे कि ऐसा नहीं है कि कोई भी राज्य पूर्णतः पंथ निरपेक्ष है, हम यह नहीं कह सकते हैं कि विश्व का कोई भी राज्य पूर्णतः पंथ निरपेक्ष है, क्योंकि पंथ निरपेक्षता एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है और यह लगातार चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि इसको अचीव किया जा सकता है, ठीक है। तो यह इसकी शब्दावली हुई। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या 42वें संविधान संशोधन से पहले भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य था? यह प्रश्न इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि आप देखिए कि जब हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तो उसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ वर्ड जोड़े गए। उनमें वर्ड था कि उसमें पंथ निरपेक्ष वर्ड जोड़ा गया, समाजवाद जोड़ा गया और अखंडता जोड़ा गया। तो कुछ लोगों का यह आरोप है कि हम 42वें संविधान संशोधन से पहले जब संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था तो हम पंथ निरपेक्ष नहीं थे। लेकिन ऐसा आरोप लगाना गलत है, ठीक है। ऐसा आरोप लगाना गलत है क्योंकि आप देखिए कि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, 42वां संशोधन, उससे पहले पंथ निरपेक्ष वर्ड नहीं था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। लेकिन आप ये देखिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही क्या लिखा गया था कि व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी, ठीक है। ये तो हमेशा से लिखा है ऐसा। जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था 1949 और 1950 को, तब भी ये लिखा हुआ था। तो देखिए विश्वास, धर्म और उपासना क्या है? बिलीफ, रिलीजन एंड वर्शिप। तो इसकी स्वतंत्रता तो पहले से दी गई थी। तो इसका मतलब है कि धार्मिक स्वतंत्रता पहले से संविधान में थी। अगर पंथ निरपेक्ष वर्ड नहीं भी लिखा हुआ था तब भी हम पंथ निरपेक्ष थे, क्योंकि सभी व्यक्तियों को धर्म की स्वतंत्रता दी गई थी। और जैसा मैंने बताया, अभी डिस्कस किया 25 से 28, यह तो पहले से ही लिखा हुआ था भारतीय संविधान में कि सभी व्यक्तियों को धर्म की स्वतंत्रता दी जाती है। अनुच्छेद 25 42वें संविधान संशोधन से पहले ये दोनों प्रावधान थे, ठीक है, दोनों प्रावधान थे। तो दोनों प्रावधान होने से क्या स्पष्ट होता है कि ऐसा नहीं है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जब पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया तभी हम पंथ निरपेक्ष बने। उससे पहले भी भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता के प्रावधान थे, क्योंकि पंथ निरपेक्ष होने के लिए क्या आवश्यक है? दो चीज़ें आवश्यक होती हैं। एक तो विधि की समानता होनी चाहिए और धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप यह देखना चाहते हैं कि कोई देश पंथ निरपेक्ष है या नहीं है, तो वहाँ दो चीज़ें देखिए आप, क्या? विधि की समानता और धर्म की स्वतंत्रता। इन दो बिंदुओं के आधार पर आप किसी देश को पंथ निरपेक्ष मान सकते हैं। अगर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि 42वें संविधान संशोधन से पहले हम पंथ निरपेक्ष थे या नहीं थे, तो हम इन दो बिंदुओं को देखेंगे कि विधि की समानता, ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 14 क्या कह रहा है कि सभी लोगों पर विधि की समानता होगी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, धर्म हो, सभी लोगों की एक ही विधि होगी। तो विधि की समानता हुई। और फिर धर्म की स्वतंत्रता, देखिए यहाँ भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्म की स्वतंत्रता दी गई थी और आर्टिकल 25 से 28 तक भी धर्म की स्वतंत्रता दी गई थी। तो ये दो चीज़ें तो 42वें संविधान संशोधन से पहले ही भारतीय संविधान में थी। तो भारतीय संविधान में पहले से थी, तो इसका क्या मतलब था कि भारतीय संविधान जो है और भारतीय संविधान की प्रकृति पंथ निरपेक्ष थी हमेशा से। अगर 42वें संविधान संशोधन से उसमें पंथ निरपेक्ष वर्ड जोड़ा गया संविधान की प्रस्तावना में, तो उसको और अधिक स्पष्ट किया गया। ऐसा नहीं है कि उससे पहले हम पंथ निरपेक्ष नहीं थे। हम क्या कहेंगे कि हम पंथ निरपेक्ष थे? इस प्रकार का प्रश्न कभी भी आ सकता है मेंस परीक्षा में, समझ रहे आप। तो हम पंथ निरपेक्ष थे, क्यों थे? क्योंकि विधि की समानता थी और धर्म की स्वतंत्रता थी, और यह प्रावधान पहले से ही भारतीय संविधान में थे, ठीक है। और अब तो सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि पंथ निरपेक्षता को बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा बना दिया है। तो यह हमने समझा कि हम 42वें संविधान संशोधन से पहले पंथ निरपेक्ष थे या नहीं थे। तो अब देखिए हम बात करते हैं कि पंथ निरपेक्षता का विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो आप फिर यूरोप जाएंगे वापस, जैसे कि हम शुरू में गए थे यूरोप, ठीक है। यूरोप में क्या था? मध्यकाल में चर्च और पोप का शासन था, ठीक है। तीन स्तरीय सरकारें हो, एक तो होता है धर्म, एक होता है राज्य, फिर होता है व्यक्ति, ठीक है। पहले क्या था कि धर्म और राज्य और धर्म का संबंध था, और यहाँ से व्यक्ति निर्धारित होता था, ठीक है। ऐसा नहीं था कि ये तीनों अलग अलग थे। जैसे वर्तमान समय में आप देखिए कि ये तीनों अलग अलग है, लेकिन जब पोप का शासन था, चर्च का शासन था यूरोप में मध्यकाल में, आप देखिए कि स्पार्टा 300 स्पार्टा देखिए, जब उसमें वो लड़ाई लड़ता है तो वो क्या करता है कि वो अपने
देवदूतों के पास जाता है लड़ाई की अनुमति लेने के लिए। अगर वो अनुमति नहीं देते तो वो युद्ध नहीं कर पाता। मतलब कि राज्य किसके अधीन होता था? धर्म के अधीन होता था। धर्म की प्रधानता होती थी समाज में। और राज्य का संचालन कैसे हो, कानून व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था का संचालन कैसा हो, इसका निर्धारण कौन करता था? चर्च, पोप और धर्म के अनुयायी लोग करते थे। राजा उनके अधीन होता था। ठीक है, तो राज्य का संचालन किससे होता था? धर्म से। और फिर धर्म से राज्य का होता था और राज्य से व्यक्ति का होता था। ठीक है, तो धर्म जो था वो सार्वजनिक मामला था, वह राजनीति का विषय था। तो इससे क्या हुआ? बड़ी समस्याएं उत्पन्न हुई। यहाँ तक की स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि चर्च और पोप क्या कहने लगे कि हम आपको मुक्ति पत्र दे रहे हैं, आप हमें कुछ पैसे दीजिए और हम आपको एक मुक्ति पत्र देंगे। अगर आपने पाप किया है तो इस मुक्ति पत्र के माध्यम से आप सीधे स्वर्ग जाएंगे, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि धर्म, चर्च और पोप को इतनी शक्तियां प्राप्त हो गई कि राज्य को तो नियंत्रित करने ही लगे, साथ ही साथ वो व्यक्ति को भी नियंत्रित करने लगे और मुक्ति पत्र बांटने लगे। है, कुप्रबंधन और अव्यवस्था उत्पन्न हुई। तो इस सब पे प्रश्न उत्पन्न हुए। और क्या हुआ? जब पुनर्जागरण आया, यहाँ पुनर्जागरण, तो वहां कहा गया कि व्यक्ति विवेकशील है, बुद्धिशील है, तर्कशील है और वह सही गलत का निर्धारण खुद कर सकता है। तो पोप को, चर्च को अलग होना चाहिए और राज्य को अलग हो जाना चाहिए। फिर यहाँ एक विचारक है मैकियावेली आया और मैकियावेली ने एक किताब लिखी द प्रिंस। और उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि जो धर्म और राज्य है दोनों अलग अलग चीजें हैं। राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है और धर्म का राज्य से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा राज्य को नैतिक होने की, मोरल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्होंने यह पुनर्जागरण की जो बात थी वो इनकी लेखनी में बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेखित हुई। और उन्होंने कहा कि राज्य और धर्म को अलग अलग होना चाहिए और व्यक्ति सही गलत का निर्धारण खुद कर सकता है। फिर धर्म सुधार आंदोलन चला यूरोप में, जिसमें मार्टिन लूथर किंग थे, कैल्विन थे, कैल्विनिज्म जो कैल्विन बाल जिसे कहते हैं, इन लोगों ने भी फिर वकालत की कि धर्म और राज्य को अलग अलग होना चाहिए। इस प्रकार यूरोप में इस पूरी प्रक्रिया से क्या हुआ कि जो पहले राज्य धर्म के अधीन था, अब राज्य और धर्म अलग अलग हो गए और धर्म व्यक्ति का क्या हो गया? निजी मामला हो गया। अब धर्म व्यक्ति का निजी मामला हो गया और यहाँ व्यक्ति और ये संबंध टूट गया। ठीक, तो यहाँ से पंथ निरपेक्षता का उदय हुआ। और कभी इस प्रकार का सवाल आ सकता है कि जो सेकुलरिज्म है वो सबसे पहले स्पष्ट रूप से किसके विचारों में दिखाई दिया? तो मैकियावेली के विचारों में दिखाई दिया, क्योंकि इन्होंने क्या कहा स्पष्ट रूप से और राजनीति के क्षेत्र में सबसे पहले लिखा। और इन्होंने क्या लिखा कि धर्म और राज्य अलग अलग है, वो मैकियावेली की राइटिंग में सबसे पहले दिखाई देता है। तो अब क्या हुआ कि धर्म और राज्य पृथक हो गया, धर्म व्यक्ति का निजी मामला हो गया और राज्य अपने धार्मिक जीवन को देखने लगा और राज्य राजनीतिक जीवन को देखने लगा। और धर्म व्यक्ति का निजी मामला हो गया और राज्य व्यक्ति के सार्वजनिक जीवन को नियंत्रित करने लगा। तो इस प्रकार यूरोप में जो पंथ निरपेक्षता का विकास का उदय हुआ और उसने क्या किया, कहा कि राज्य और धर्म का कोई संबंध नहीं है, व्यक्ति धर्म को अपने स्तर पर समझ सकता है और धर्म व्यक्ति का निजी मामला है और राज्य धर्म के प्रति उदासीन होगा, राज्य को धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, तो ये विकास हुआ। अब हम समझते हैं कि भारत की पंथ निरपेक्षता क्या है और पश्चिमी अवधारणा क्या है पंथ निरपेक्षता की। देखिए पश्चिमी अवधारणा में हमने क्या समझा कि राज्य और धर्म, रिलीजन, दोनों अलग अलग है। राज्य को धर्म से कोई लेना देना नहीं है, धर्म व्यक्ति का निजी मामला है और राज्य केवल राजनीतिक मामलों को देखेगा। राज्य धर्म के प्रति उदासीन होगा, राज्य नास्तिक होगा एक तरह से, धर्म राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और ना ही राज्य धर्म के मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेगा और न धर्म राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करेगा। ठीक है, तो राज्य और धर्म अलग अलग हो गए, ये पश्चिमी अवधारणा है। लेकिन जब भारत में पंथ निरपेक्ष को अपनाया गया, लेकिन जब भारत में सेकुलरिज्म को अपनाया गया तो फिर थोड़ी सी अवधारणा पश्चिमी अवधारणा से अलग है हमारी अवधारणा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे इससे पहले लेक्चर में एक बार डिस्कस किया था कि जब भारत में पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया, सेकुलरिज्म को अपनाया गया, मूल संविधान अंग्रेजी में था। जब इसका हिंदी अनुवाद हुआ तो हमने क्या अनुवाद किया? हमने पंथ निरपेक्ष अनुवाद किया इसका। ठीक है, धर्म निरपेक्ष नहीं लिखा हमने, धर्म निरपेक्ष नहीं लिखा। इसके पीछे क्या कारण था? देखिए धर्म, भारत में जो धर्म है, भारत की जो प्राचीन परंपरा है, उसमें धर्म का जो आशय होता है वो रिलीजन नहीं होता है। धर्म को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? जब धर्म का आप भारतीय संस्कृति में, जब धर्म का आप अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो धर्मा करते हैं, वहाँ रिलीजन नहीं करते हैं। भारत के संदर्भ में धर्म का आशय है नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्यों का अपने जीवन में उतारना ही धर्म है। जैसे हम कहते हैं अहिंसा परमो धर्मा, कि अहिंसा जो है सबसे बड़ा धर्म है। और धर्म का क्या आशय है कि दया है, करुणा है, प्रेम है, सद्भाव है, भाईचारा है। इन वैल्यूज को, इन मूल्यों को आप अपने जीवन में उतारें, वही धर्म है भारतीय संदर्भ में। तो जब सेकुलरिज्म का हम लोगों ने अनुवाद किया तो हमने कहा कि हम धर्म निरपेक्ष नहीं लिखेंगे। अगर हमने धर्म निरपेक्ष लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य जो है वो नैतिक वैल्यू से निरपेक्ष हो जाएगा।
लेकिन अगर राज्य नैतिक वैल्यू से निरपेक्ष हो गया, मतलब कि दया है, करुणा है, प्रेम अगर राज्य में नहीं रहे, सरकारों में यह भाव नहीं रहे, यह मूल्य नहीं रहे, तो फिर भाई लोगों का कल्याण कैसे कर पाएंगे। तो हमने कहा कि हम धर्म से पृथक नहीं होना चाहते हैं। राज्य में नैतिक मूल्य तो होंगे, सरकारों के नैतिक मूल्य होंगे, इसलिए हमने पंथ निरपेक्ष को अपनाया। और पंथ का आशय होता है रिलीजन, ठीक है, धर्म का आशय होता है नैतिक मूल्य। इसलिए हमने कहा कि हम सेकुलरिज्म का जो हिंदी अनुवाद करेंगे वो पंथ निरपेक्ष करेंगे, धर्म निरपेक्ष नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हमने धर्म निरपेक्ष कर दिया तो हम क्या होंगे, नैतिक मूल्यों से अलग हो जाएगा हमारी सरकार। तो भारत के जो लोग थे उन्होंने कहा कि हम नैतिक मूल्य तो अपनाएंगे लेकिन हम किसी भी पंथ से नहीं रखेंगे। और गांधी ने भी कहा है कि जो राजनीति है वो धर्म से विहीन नहीं हो सकती है। अगर भारत की राजनीति धर्म से विहीन होगी तो वह बेकार होगी, निरर्थक होगी, व्यर्थ होगी। तो उनके धर्म का आशय यह धर्म था, नैतिक मूल्य। सोचिए अगर भारत की सरकार जो है नैतिक मूल्यों से विहीन हो, उसकी कोई नैतिक मूल्य नहीं हो, तो फिर स्वतंत्रता समानता न्याय को कैसे स्थापित कर पाएगी हम, ठीक है। तो भारत में जो सेकुलरिज्म का वर्ड अपनाया गया है वो पंथ निरपेक्ष अपनाया गया है, धर्म निरपेक्ष नहीं, जो कि हमने समझा अभी, ठीक है। तो पश्चिमी अवधारणा में क्या था कि राज्य और धर्म अलग अलग थे, लेकिन भारतीय अवधारणा क्या है, सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों का आदर, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, अपना कोई धर्म नहीं, ठीक है, व्यक्ति का निजी मामला है राज्य। तो भारतीय पंथ निरपेक्षता इस प्रकार की, जैसा कि मैंने क्या कहा था कि पश्चिमी पंथ निरपेक्षता की जो अवधारणा है वह नास्तिक है। वहाँ का राज्य जो है वह धर्म को नहीं मानता है और उसे धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से पूछा गया कि भारत की पंथ निरपेक्षता क्या है, तो उन्होंने कहा कि भारत की जो पंथ निरपेक्षता है, जो सेकुलरिज्म है, वह सकारात्मक है, वह आस्तिक है। भारत के राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत का राज्य धर्म के प्रति उदासीन होगा, बल्कि भारत का राज्य और सरकार क्या करेगी कि सभी धर्मों के लिए समान भाव रखेगी, सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखेगी। सभी धर्मों की भारत की सरकार क्या करेगी, सभी धर्मों का सम्मान करेगी, सभी धर्मों का आदर करेगी, लेकिन राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। अगर राज्य का अपना धर्म हो जाएगा तो फिर हम पंथ निरपेक्ष नहीं रहेंगे, हम कैसे हो जाएंगे, धर्मतंत्रात्मक राज्य हो जाएंगे। इसलिए नहीं, और राज्य धर्म जो है व्यक्ति का निजी मामला हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्य खुद को धर्म से पृथक कर लेगा, बल्कि राज्य सभी धर्मों के कल्याण के लिए, सभी धर्मों के उत्थान के लिए और सभी धर्मों के विकास के लिए कार्य करेगा। तो भारत की पंथ निरपेक्षता जो है वो कैसी है, भाई आस्तिक है, भाई सकारात्मक है, जबकि पश्चिमी अवधारणा जो है वो नास्तिक है और नकारात्मक है। और भारत का राज्य जो है और भारत की सरकार जो है वो सभी धर्मों के लिए समान भाव रखेगी, समान आदर, समान सम्मान रखेगी और सभी धर्मों के कल्याण के लिए कार्य करेगी भारत की सरकार, और धर्म जो है व्यक्ति का निजी मामला होगा। तो हमने यह भारत की और पश्चिमी अवधारणा को समझा। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि हमें भारत में पंथ निरपेक्षता की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमने पंथ निरपेक्षता को क्यों अपनाया। आप देखिए कि भारत हमेशा से धार्मिक देश रहा है, और धार्मिक देश होने के साथ साथ भारत में विभिन्न धर्मों का उद्भव भी हुआ है, और भारत के लोग धर्म को अपने बहुत अंतरात्मा में बसा के रखते हैं। क्योंकि जब आप भारत में भारतीय परंपरा में पुरुषार्थ की बात करते हैं, जो 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो सबसे पहले धर्म ही आया है हमारे उस पुरुषार्थ में भी, धर्म। और धर्म को सर्वोच्च रूप से सबसे ऊंचा माना गया है, मोक्ष प्राप्ति धर्म का ही है। तो फिर आवश्यकता यह है कि जब हम इतने धार्मिक थे तो हमने धर्मनिरपेक्षता को क्यों अपनाया। देखिए, भारतीय संविधान निर्माताओं ने पंथ निरपेक्षता को जब अपनाया है तो उसको अपनाने के कुछ कारण थे। जैसे कि हमने देखा जब हमारा स्वतंत्र आंदोलन चल रहा था तो सांप्रदायिकता की राजनीति का उदय हुआ और हमारे देश का विभाजन हुआ, तो एक तो यह कारण रहा। और दूसरा कारण यह भी था कि भारत के जो लोग हैं और भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, तो अगर राज्य का अपना कोई धर्म हो जाता भारत का, तो फिर सरकार क्या करती कि अन्य धर्मों के कल्याण के, उनके विकास के लिए कार्य नहीं करती और समावेशी विकास नहीं हो पाता। तो इसलिए भी पंथ निरपेक्षता को अपनाया कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन भारत की सरकार सभी धर्मों के कल्याण के लिए कार्य करेगी, क्योंकि भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म पाए जाते हैं। तो आवश्यकता क्या थी, एक तो हमने इतिहास से सीख ली, और दूसरी भारत में जो धर्म की विविधता पाई जाती है उसके कारण हमने पंथ निरपेक्षता को अपनाया। अब फिर बहुत से लोग आलोचना करते हैं कि क्या भारत में वास्तविक पंथ निरपेक्षता है, वास्तविक, क्या भारत में वास्तविक रूप से पंथ निरपेक्षता है। तो क्योंकि वो प्रश्न जब यह करते हैं तो उसके कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे भाई कहते हैं कि भारत का जो राज्य विभिन्न धार्मिक गतिविधियों में भाग लेता है, जैसे कि राष्ट्रपति विभिन्न धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, भारत के प्रधानमंत्री विभिन्न धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, राज्य यहाँ तक कि धार्मिक गतिविधियों का आयोजन भी करता है। जब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है तो राज्य धार्मिक गतिविधियों में कैसे भाग ले सकता है, ठीक है।
यह लोग आरोप लगाते हैं और इस आधार पर कहते हैं कि भारत वास्तविक पंथनिरपेक्षता, भारत में वास्तविक पंथनिरपेक्षता नहीं है। लेकिन इसका भी फिर वही जवाब है कि भारत की जो पंथनिरपेक्षता है वो नास्तिक नहीं है, वह नकारात्मक नहीं है, बल्कि भारत में कहा गया है कि सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करना और सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखना। अब फिर है कि अब भारतीय पंथनिरपेक्षता के समक्ष समस्या क्या है, चुनौतियाँ क्या बनी हुई हैं, उन चुनौतियों को कैसे देखा जाए। तो देखिए, भारत की सरकारें हैं जो क्या करती हैं कि निहित स्वार्थों के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए और राजनीतिक लाभ की प्राप्ति के लिए क्या करती हैं कि अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करती हैं और बहुसंख्यक वर्गों को नज़रअंदाज करती हैं। तो ये आरोप हमेशा लगते रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो है कि आप रमेश चंद्रा ने जो किताब लिखी है उन्होंने भी कहा है कि भारत की सरकारें जो है कि जिस प्रकार से अल्पसंख्यक अधिकारों की बात करती हैं उतने ही जोर से और उतने ही ताकत से और उतनी ही बुलंद आवाज़ में वो है अल्पसंख्यक अधिकारों की बात नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। तो समस्या क्या बनी हुई है कि जो राजनीतिक दल है वह एक तो राजनीतिक लाभ की प्राप्ति के लिए और साथ ही निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए भी धर्म का तुष्टीकरण कर रहे हैं और ध्रुवीकरण कर रहे हैं। तो इसकी चुनौती क्या है कि हम वास्तविक पंथनिरपेक्षता, इस चुनौती की समस्या का समाधान क्या है कि हम पंथनिरपेक्षता की मूल अवधारणा को समझें और भारत के विकास के लिए कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो समाधान क्या है? समाधान वही है कि विधि की समानता हो, विधि की समानता हो और धार्मिक स्वतंत्रता हो। इन दोनों को बना के रखना, क्योंकि ये भारतीय संविधान के मूल आदर्श हैं, ठीक है, मूल है भारतीय संविधान के। तो इनको बना कर रखने चाहिए। जितनी भी सरकारें आए या व्यक्ति हों, सरकारें हों, सभी को मिलकर कार्य करना होगा। और आपने देखा होगा अभी हिजाब का मामला चल रहा है, तो हिजाब के मामले को अगर आप किसी से डिस्कस कर रहे हैं और आप उसके एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, तो उस हिजाब के मामले को ऐसा नहीं है कि आप टीवी चैनल देख के उसको तैयार करें या अखबार पढ़ के तैयार करें। आप हिजाब का मामला हो या किसी भी धार्मिक मुद्दा हो, कोई भी, उस मुद्दे को आप इन अनुच्छेदों के अनुसार, इस पंथनिरपेक्षता की अवधारणा के अनुसार उसको समझें आप, ठीक है। चाहे हिजाब का मामला हो या कोई भी मामला हो, धार्मिक बिंदु से संबंधित धार्मिक टॉपिक हो, तो आप क्या करें कि उस पूरे मामले को पहले तो तथ्य जो हमने पढ़ाया 25 से 28 तक उसको देखें, फिर हमारी जो अवधारणा है पंथनिरपेक्षता की उसको देखें और उस संदर्भ में उस टॉपिक को समझने का प्रयास करें। तभी आप एग्जाम के लिए तैयार कर पाएंगे और एग्जाम में लिख के अच्छे मार्क्स पा पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप टीवी डिबेट देखकर या अखबार में जो आ रहा है उसको देखकर लिख देंगे और नंबर पा जाएंगे, तो दिक्कत है। आपको क्या करना है कि आपको थ्योरेटिकल समझना है चीज़ों को और उसके अनुसार उन हिजाब के मामले को समझें आप। अब आप खुद सक्षम हो सकते हैं कि भारत में हिजाब का मामला सही है या गलत है। जब आपने इतना पढ़ लिया तो आप क्या करें कि खुद चीज़ों को एनालाइज करें, ठीक है। तो हमने क्या किया कि पूरी धार्मिक स्वतंत्रता को समझा। पहले हमने समझा था कि शोषण के विरुद्ध क्या अधिकार है, फिर हमने देखा कि धार्मिक स्वतंत्रता का क्या अधिकार है और 25 से 28 तक हमने तथ्य की बात की और फिर हमने उसकी अवधारणा की बात की, पंथनिरपेक्षता की। तो एक लेक्चर और होगा, ये चूँकि भाग 4 था मूल अधिकारों पर, हम भाग 5 में मूल अधिकारों को समाप्त कर देंगे और फिर उसके बाद हम नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो आप पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करिए। धन्यवाद।